तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे। पद जो कि तुलसीदास जी का है उसका आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है कि तुलसी का जन्म कब माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1543 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है तुलसी का बचपन का नाम क्या था, मतलब कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा राम बोला। आगे दिया हुआ है सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि डी होगा नरहरिदास। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसीदास जी का नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हनुमान मंगल। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे हैं 5 नंबर गोस्वामी जी किस काव्यधारा के कवि थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि राम काव्यधारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाम लेकर। आगे दिया हुआ है तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महातिरस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है तुलसी कवि कैसे कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साम्यवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है वैरवे रामायण किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीता के लिए। अम्ब का संबोधन किया गया है सीता माता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास जी की किस कृति के लिए मतलब कि किस कृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका यानी कि विनय के पद से। देखिए पद से मतलब कि कह रहा है कि जो आपका ये पाठ्य पुस्तक में जो आपका संकलित है तुलसीदास जी का पद, वह तुलसीदास जी के किस कृति से लिया गया। तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विनय के पद से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है तुलसीदास जी किस काल के कवि थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं गरीब गरीब निवाज कैसे शब्द है। गरीब निवाज कैसा शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, विदेशज। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख सनातन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स इसका आंसर सही होगा। आगे हैं इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, मतलब कि तुलसीदास जी का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है कौन सी कृति तुलसी रचित है, मतलब कि तुलसीदास जी का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब होगा पंचवटी। यह तुलसीदास जी का नहीं है। अब देखिए आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है मानस, यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है, मतलब कि इसका रचना किस समय में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवत 1631 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा कि रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा।
आगे है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। मतलब कि तुलसीदास जी का जन्म आपको बता दें कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवितावली का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि भक्ति रस प्रधान रस। ऑप्शन नंबर द इसका आंसर सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी कि महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। आगे दिया हुआ है, निम्न आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधा स्तुति। इसमें से आपका कवितावली, वैराग्य रामायण और गीतावली, यह तीनों आपका तुलसीदास जी का है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधा स्तुति आपका तुलसीदास जी का नहीं है। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप जितना भी क्वेश्चन आगे पढ़े थे इसमें पढ़े हुए हैं, इस सब का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को सब दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, आपको इस क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए 91 28 300 947। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।